Wake up, let's come our way. Hey, let's come our way. I see you, come our way. जी मैडम, बताया आज कार्यक्रम का उद्देश्य। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोग सेफ सॉइल मूवमेंट से जो सदगुरु जी का दौरा चलाया जा रहा है और हम लोग ईशा वॉलंटियर्स है और इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये मूवमेंट चलाने का उद्देश्य ये है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल मिट्टी का दिन ब दिन क्षय होते जा रहा है। मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रही है। पहले हमारे दादाजी जो पुराने ज़माने में जो संतरा होता था उससे जितना विटामिन सी मिलता था, आज उतना विटामिन सी लेने के लिए हम लोग को 7 संतरे खाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उतना पौष्टिक, उतना न्यूट्रिशियस फ्रूट्स नहीं रहे हैं और जो अनाज हो रहे हैं उतने न्यूट्रिशियस नहीं रह रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ कि मिट्टी में वो कैपेसिटी नहीं रहा है। मिट्टी बिल्कुल ही नष्ट होते जा रहा है दिन ब दिन। इसको हम लोग सेफ सॉइल मूवमेंट जो सदगुरु द्वारा चलाया गया है, इस मिट्टी को वापस रिवाइव किया जाए, इसका हम लोग चाह रहे हैं कि वापस रिवाइव हो जाए। और जनरल पब्लिक से भी ये अपील है कि लोग सोचते तो बहुत कोई हैं लेकिन इसको कैसे प्रैक्टिकली कैसे लाते हैं, इसका कोई हल नहीं हो पाता है। इसलिए सदगुरु जी ये मूवमेंट लाए हैं ताकि सबको एक साथ जोड़ सके। सारे सरकार हर वर्ल्ड के हर देश के सरकार से ये अपील कर सके कि इसके बारे में सोचे और कुछ ना कुछ एक्शन लाए। और हम लोग यहाँ पे एक और है कि अब इस 70 कंट्रीज़ में 70 डेज से लगातार बाइक चला के सदगुरु जी पूरे वर्ल्ड टूर किए हुए हैं और वापस इंडिया आज एंटर कर रहे हैं, तो हम लोग उनका वेलकम भी कर रहे हैं आज। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे जितना हो सके ये जो सेफ सॉइल मूवमेंट है ये सफल हो और सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी लाए और सबको इसको मिलके इसको सफल बनाए। मेरा नाम डॉक्टर सांत्वना कुमारी है। मैं यहाँ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ भागलपुर में। सर, बताया आज के कार्यक्रम के बारे में। हम लोग सेफ सॉइल मूवमेंट में ईशा वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग ये प्रभात फेरी और जन जागरूकता वाला काम किए हुए हैं। आप इसका सहयोग भी दिए हैं। तो आज क्या है कि सदगुरु पूरे विश्व में ट्रैवल करके आज के दिन वो इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। 70 दिन से वो बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं और आगे 30 दिन तक भारत में वो इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य मात्र यही है कि आवाज़ तभी बनता है, मूवमेंट तभी बनता है, या एक्शन तभी लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जब वो जन आवाज़ बनता है, आम आदमी का आवाज़ बनता है। तो हम चाहते हैं ये हमारी आवाज़ आम जनता तक पहुँचे, सब इस अभियान से जुड़े, सबको पता चले कि हाँ सही में मिट्टी ख़राब हो रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ देते हैं। रेत और मिट्टी में क्या डिफरेंस है। रेत में अगर हम लोग पेड़ पौधा कुछ भी लगाएंगे वो फल नहीं देगा, बट मिट्टी में अगर लगाएंगे तो देगा। तो मिट्टी रेत बन रहा है धीरे धीरे, उसको रोकना है। और रेत और मिट्टी में डिफरेंस यही है कि रेत में बायोमास नहीं होता है, बैक्टीरिया और वो जो सजीव तत्व होते हैं वो नहीं होता है, उसमें जीवन प्रदान करने की शक्ति नहीं होती है, मिट्टी में होती है। तो उस मिट्टी को मिट्टी बनाए रखने के लिए ये अभियान है ताकि उसका प्राण शक्ति बने रहे। तो इस चीज़ को जब आम आदमी समझ जाएगा कि ये दिक्कत है, सही में ये एक प्रॉब्लम है, और जब आम आदमी जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, तो मजबूर होकर पूरे विश्व का हर सरकार कदम उठाएगा, एक्शन लेगा और कोई ना कोई पॉलिसी लाएगा जिससे हम लोग मिट्टी को और आगे बचाते रहेंगे। थैंक यू। जी सर, बताया जाए। जी, मैं इस प्रोग्राम से आज जुड़ा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कम से कम कुछ आदमी तो आगे आए कि चलो भाई अपनी मिट्टी को बचाना है। अपनी मिट्टी बचाने का उद्देश्य ही यही है, मिट्टी बचाओ देश बचाओ। और इसका मिट्टी तभी बचेगी जब हम अपने में ये सोच लें कि हर एक कम से कम जितने बच्चे हमारे होते हैं, कम से कम एक पेड़ सभी लोग लगा लें। तो एक पेड़ लगाने से यदि पेड़ लग गए तो मिट्टी हमारी स्वतः ही बच जाएगी। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोग इस अभियान से अपना थोड़ा ही समय निकाल के यदि जुड़ जाएं तो ज़रूर हमारी मिट्टी बच जाएगी एक दिन। मैं विभास कुमार, भागलपुर सिटी ब्रांच। धन्यवाद। हाँ।
आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है सर कि हम लोग सब तो सरकार से अपेक्षा रखते हैं, बहुत बड़ा अपेक्षा रखते हैं कि उसके दिशा में सोचा जाए, कुछ किया जाए मिट्टी को बचाने के प्रयास में। लेकिन हम लोग खुद से अगर यदि इस चीज़ को सोच लें, हर एक आदमी अगर यदि जागरूक हो जाए कि मिट्टी बचाना है और मिट्टी बचाना है तो उसके प्रति आप कर क्या रहे हैं। सप्ताह में अगर एक दिन भी आप उसके एवज में आप दे रहे हैं, 1 घंटा ही दीजिए, सप्ताह में 1 घंटा भी अगर सब मिल करके हम लोग मिट्टी के ऊपर ध्यान दें, उनको किसान लोग को अगर जागरूक करें कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो है वो सब जैविक खाद का यूज करें, आर्टिफिशियल खाद जो है उसका यूज हम लोग कम से कम करें, तो मिट्टी तो हम लोग ज़रूर बचा लेंगे। जितेंद्र कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस भागलपुर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक आम जन से जुड़ी हुई समस्या है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझ लें इस मिट्टी के प्रति, तो हमको लगता है कि शायद ये समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी या लोगों की जिम्मेदारी समझने से नहीं होगी, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अपने सॉइल को बचावें। मेरा अपील है सबों से कि आप लोग सब मिलकर इस सॉइल को बचाएं। उसके लिए मुख्य है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा रोपण करें, एक पौधा सब लोग लगाएं। इसका राइट सॉल्यूशन मेरी नज़रों में यही है। ओके, थैंक यू। मोहन कुमार, प्रिंसिपल लक्ष्मी रामायण विद्या संस्था। सदगुरु जो हैं वो इंग्लैंड से स्टार्ट किए हैं चलना, 70 दिन हो गया है चलते पूरे विश्व में किए हैं, 30 दिन और बचा है। भारत आ रहे हैं, इसी का हम स्वागत कर रहे हैं।